क्या रामदेवी जी कि इनने अपने पति को मारकर इस घर में गपवा दिया। ये बताया बताया पुलिस गया। ने फिर एक्शन लिया और मुझे नवेड़ा से बुलाया गया। नवेड़ा जो लड़का था अमर सिंह नाम का, अमर सिंह जी, तो उससे मेरा थोड़ी कुछ हो गया था पहले। अच्छा। मतलब साल खान मेरा रहा, लेकिन उसने मुझसे जात बिरादरी छुपाई। वो जात का बसोर है। और मुझे पता पड़ा, मेरे पति ने मुझे डांटा, समझाया कि वो जात बिरादरी का नहीं है, ऐसा नहीं करना। मतलब उससे संबंध हो गए थे? हाँ, हो गए अमर थे। सिंह से जी। और अमर सिंह ने ही ये बात बताई आपके परिजनों को कि यहाँ पर बॉडी है? हाँ, तो अच्छा। मैं बता रही हूँ। तो वो वहाँ पे जाके, यहाँ पे आके इसने मतलब वो सोचता है कि वो मेरे उसमें आ जाए, हमारे हाँ, साथ तो रहे। तो मैं नहीं चाहती, मैंने उस दिन से उससे नाता तोड़ दिया था। नमस्कार, आपका जनता का राज में स्वागत है और मेरा नाम है अवधेश पाल। बहुत ही सनसनीखेज कांड खेमराज, जो 2 साल पहले एक सनसनी तरीके से, एक आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो जाते हैं। उसकी एप्लीकेशन उनकी पत्नी रामदेवी राट कोतवाली में देते हैं और उसका कोई भी खोज नहीं हो पाती है। इसके बाद पता नहीं कैसे 6 दिन पहले, लगभग 6 दिन पहले कोतवाली में फिर से घर वालों ने एक एप्लीकेशन दी कि क्या बताया गया रामदेवी जी? कि इनने अपने पति को मारकर इस घर में गपवा दिया। ये बताया बताया पुलिस ने फिर एक्शन लिया और मुझे नवेड़ा से बुलाया गया। नवेड़ा से बुला गए। ये रामदेवी जी हैं और रामदेवी जी की शादी 2006 में खेमराज जी से हुई थी और ये महोबा इनका मायका है। ये 3 बच्चे ये देखे होंगे, ये छोटे वाले भैया हैं उनके और बेटे खेमराज के, और इनसे बड़े हैं। वो कहाँ गए हैं रामदेवी जी? वो जी आटा लेने गए हैं। पीछे बच्ची हैं उनकी और पढ़ रहे हैं ये बच्चे। सर, मैंने अभी इस साल कर्जा लेकर मैंने दिल्ली में एडमिशन कराया है और इसी 10 तारीख से इनके पेपर भी हैं। इसी 10 तारीख। गुड़िया क्या नाम है? संजना। ये 10 में पढ़ रही है और बड़ा लड़का 9 में पढ़ रहा है। 9 में पढ़ रहे हैं जी। और 10 तारीख से पेपर है। मेरे साथ अब बचाओ, बच्चे जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं तो पेपर कैसे देंगे? इनका तो भविष्य खराब हो रहा है ना। तो 2 साल पहले एक आश्चर्यजनक तरीके से खेमराज गायब हो जाते हैं और मैं कहूँगा थोड़ा सा ऊपर आ जाएं आप। और जैसे ही गायब हो जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन अंदर चलते हैं, अंदर चल के ही बात करेंगे। ये गेट है मेन और ये छोटा सा मकान है जो बंटवारे में शायद उन्हें मिला था रामदेवी जी को, तो उनके पति ने बेच के ये प्लॉट खरीदा था। जी, मैंने बंटवारे में जो मिला था वो छोटा मकान था, इसलिए बेचकर और यहाँ पे मेरे पति ने जमीन ली और बनवाया है। और बनवा के वो 2 साल रहे भी हैं मेरे साथ। मैं चाहता हूँ रामदेवी जी कि आप शुरुआत से घटना बताएं, जैसे शादी के बाद अलग मकान लिया, उसके बाद घटना बताएं जब पति आपके गायब हो जाते हैं और आप एप्लीकेशन देती हैं। वो घटना शुरुआत से बताएं देखने वालों को। जी सर, मैं बताती हूँ कि मेरे पति काम पे थे, सारा दिन कारीगरी का वो काम करते हैं। अच्छा। बबलू यादव के यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, राठी में? जी। हाँ। यहीं पे। हाँ। जिनने मुझे मेरा मकान खरीदा था उन्हीं के पास काम कर रहे थे। अच्छा। उसी दिन उनको पेमेंट भी मिली थी, ये सामने वाले भी काम कर रहे थे उनके साथ, और मेरा भांजा वो भी काम कर रहे थे और उनको पेमेंट दी। तो उनको पेमेंट आधे 10,000 इनको दिया, 10,000 उनको दिया और 20,000 रुपये वो डाल के ले गए जेब में। अच्छा। और वो इतनी टाइम 5 बजे की टाइम पे घर आए। मैंने कि कहाँ जा, तारीख याद होगी? हाँ, तारीख कितना, 3/5/2022। उनकी बच्ची बता रही, बेटा आ जाओ, आप भी यहीं आ जाओ। मुझे याद नहीं है। हाँ बिल्कुल, बच्ची पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। 3/5/2022 को शाम को इसी वक्त वो गए थे, नहाया है। मैंने कपड़े भी दिए निकाल के, उन्हें कपड़े देकर मैंने ये भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप? तो कह रहे थे मैं काम से जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। इतना कह के वो चले गए। और मैं ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं डालती थी, क्योंकि वो जाते ही रहते थे काम से। तो मैं ज़्यादा नहीं प्रेशर डाला था। मेरा कोई लड़ाई था ना झगड़ा, कुछ नहीं था। वो चले गए ताकि सामने वालों ने भी देखा कि जहाँ तक वो गए उनने देखा है। उनने भी बोला था कि हम चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेके गए साथ में। वो कह रहे थे कि हम चले जाएंगे, हमारा काम है कुछ। अच्छा। तो वो चले गए। फिर हम लोगों ने रात में 10-11 बजे तक फ़ोन लगाया। अच्छा। तो घंटी तो गई लेकिन फ़ोन नहीं उठा उनका नहीं उठा नहीं। फिर हमने सोचा कि शायद कहीं चले गए हों। तो 2-3 दिन हमने ज़्यादा खोज नहीं की। अच्छा। फिर 2-3 दिन के बाद जब हमें कुछ ऐसी शंका सी हो रही कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो हमने फिर एप्लीकेशन दिया उन्हें। तो इन पुलिस, इससे पहले भी रामदेवी जी ऐसे चले गए थे क्या कभी? हाँ, वो जाते ही रहते थे। वैसे तो हाँ, जैसे अपनी बहन है तो बहन के पास साल भर काम करते थे, मकान बनाते थे, दिल्ली भी चले जाते थे, रिश्तेदारी में भी चले जाते थे। तो ऐसे जाते ही रहते थे। तो मुझे इतनी वो नहीं रहती थी। आगे बताएं।
तो वो चले गए और चले जाने के बाद मैं कहाँ थी, मुझे याद थी, एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन दे के फिर इन्होंने पुलिस वालों ने मुझसे ये बोला कि कुछ तुम ढूंढो, तलाश करो और कुछ हम ढूंढ रहे, जो भी सबूत मिले तो तुम हमको बताओ, हम आपको बताएंगे और तसल्ली रखो, शायद वो कहीं होंगे तो सालखाड़ में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं इसी वजह से मैं तसल्ली रख के मैं अपने बच्चे लेकर और मैं चली गई हाँ, थी। और थोड़ा सा ये भी जानना है रामदेवी जी, आपकी बच्ची भी है, नोएडा जाने के पीछे वजह क्या थी? जैसे यहाँ से आपने बताया, लेकिन काम, एक तो काम था कि आपको यहाँ काम नहीं मिल रहा था। हाँ, नोएडा जाने की वजह बताएं। मैं वजह बता रही हूँ ना कि एक जो लड़का था अमर सिंह नाम का, अमर सिंह जी, तो उससे मेरा थोड़ी कुछ हो गया था पहले। अच्छा। मतलब सालखाड़ मेरा रहा, लेकिन उसने मुझसे जात बिरादरी छुपाई, वो जात का बसोर है। और जिस मुझे पता पड़ा, मेरे पति ने मुझे डांटा, समझाया कि वो जात बिरादरी का नहीं है, ऐसा नहीं करना। मतलब उससे संबंध हो गए थे? हाँ, हो गए अमर थे। सिंह से। जी। और अमर सिंह ने ही ये बात बताई आपके परिजनों को कि यहाँ पर बॉडी है? हाँ, तो अच्छा। मैं बता रही हूँ, तो वो वहाँ पे जाके, यहाँ पे आके इसने मतलब वो सोचता है कि वो मेरे उसमें आ जाए, हमारे हाँ, साथ तो रहे तो हाँ। मैं नहीं चाहती। मैंने उस दिन से उससे नाता तोड़ दिया था, जिस दिन से मुझे पता था कि वो जात बिरादरी का नहीं है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैंने ख़त्म कर दिया था। बिरादरी का होता तो बने रहते। शायद मैं कर भी लेती एक चोट की, कुछ भी होता है ऐसा, जब मेरा पति था तो मैं क्यों कर लेती, लेकिन अब नहीं कर सकती ना। मुझे ये जानना है रामदेवी जी कि ये जो नाज़र संबंध है वो शादी से पहले के हैं और खेमराज जी के पहले के हैं कि बाद के हैं? नहीं, खेमराज जी थे तब के संबंध जी, हाँ। जब ही से थे। तभी आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि इस वजह से? हाँ। फिर मैं उससे पीछे हट गई, मैं उसका साथ नहीं दे रही, तो इसलिए वो सोच रहा है कि मैं इसको फंसाऊं। अच्छा। या फिर उसी ने किया है। अच्छा। मुझे भी शंका हो रही है कि उसी ने किया है, मुझे पाने के लिए, मेरी दौलत को पाने के लिए, मुझे भी ऐसी शंका। अमर सिंह ने जी मर्डर करवा दिया पति का? अब वो खुद कह रहा है ना, यहाँ पे मोहल्ला में, नहीं तो मोहल्ला वाले को थोड़ी ना पता था ना, कि घर वालों को पता था। वो खुद यहाँ पे ताला तोड़ रहा, चिल्ला रहा, यहाँ बोल के गया, तो तभी तो मोहल्ला वालों ने रिएक्शन लिया ना। तो वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल गया कि मैंने इस घर में गड़वाया। तो मैंने सबूत दिया। अच्छा। मैंने दिया सबूत कि अगर मैंने गड़वाया तो उंगली रख के बता दे कहाँ गड़ा। तो मैंने सबूत दिया, मिला नहीं है कुछ। तो आपके अमर सिंह ने और ये बताया आपके घर वालों को, घर वालों ने फिर थाने में कहा कि बॉडी यहाँ गपी हुई है? यहाँ गपी है, अमर सिंह ने और रामदेवी ने मिलके यहाँ गपवाया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको और करीब आके, उनकी बच्ची हैं खेमराज जी की, ये देखें यहाँ पर खुदाई हुई है और दिखाएं थोड़ा सा। ये देखें, पूरा फर्श वाला कमरा था और ये शक के बुनियाद पर जिस तरह से पुलिस को कहा गया, और ये यहाँ पर खुदाई हुई है, ये पूरा देखेंगे कि अभी भी ये फर्श वाला था और मैं अंदर जा नहीं सकता। जा सकते हैं क्या रामदेव जी? थोड़ा लाइट जल जाए, शायद लाइट भी, हाँ, लाइट शायद नहीं आ रही है और नहीं, लाइट नहीं आ रही है। तो इधर कितने समय खुदाई चालू हुई थी? थोड़ा पीछे चले जाए यहाँ से। खुदाई कल परसों तो हुई थी। अच्छा, कितने बजे से खुदाई हुई है? ये हुई थी 12 बजे से। 12 बजे से? परसों 12 बजे से खुदाई हुई थी और बीच ही में जब कुछ नहीं मिला तो सब छोड़ के बाद चले गए। अच्छा, कौन कौन आया था खुदाई के लिए? कितने पुलिसकर्मी थे, कुछ बताएंगी? पुलिसकर्मी तो पूरा स्टाफ था, पूरा स्टाफ, दरोगा, एसपी, मीडिया भी थी, मीडिया भी थे, सब लोग थे, ऐसा नहीं है। और पूरा कम से कम 500। कितने कमरों की हुई है? जैसे एक तो आपने ये दिखा दिया, और कौन सा? अच्छा, एक ये कमरा, ये रामदेवी जी का ये मकान है और देखेंगे एक कमरा। और इधर कितने फुट हुई थी रामदेवी जी की खुदाई? मैं यहाँ तक खड़ी हो जाऊँ, इतने गहरी खुदाई हुई। 5 फुट तक लगभग। हाँ, 5 फुट तक। जब कुछ नहीं मिला तो बंद कर दिया। अब घटना ये है कि अब मैं आगे रामदेवी जी से बात करूंगा, उससे पहले बच्चों से भी बात कर लूंगा और आपको दिखा दें कि यहाँ कुछ न मिलने के बाद खुदाई रोक दी गई। अब कुछ परिजन उनके आ गए हैं और जो रामदेवी जी के रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं। बेटी, आपको आपके पापा के बारे में कितनी जानकारी है? जब पापा गायब हुए तब आप कितने साल की थी? तब मैं इतनी थी, 1 साल ही हुआ, 15 साल की थी, अभी मैं 1 ही साल हुआ है। अच्छा। और हम लोग कोचिंग से आए थे, तब हमने पापा से पूछा, वे पापा आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोल रहे काम से जा रहे हैं, क्योंकि पापा लोग काम से जाते थे। तो हमने बोला ठीक है जा रहे हैं, और सामने वालों ने भी बोला था उनको कि हमारे साथ चलो, लेकिन पापा कह रहे नहीं, हम चले जाएंगे। तो हम लोग 10-12 बजे तक उन्हें फ़ोन भी लगाया, उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा था। अच्छा, पापा का? हाँ, फिर उसके अगले दिन स्विच ऑफ जाने लगा, तो कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जाते रहते थे तो कुछ पता नहीं था। और उसके बाद में
जब कुछ पता नहीं चला तो मम्मी ने एप्लीकेशन दी थी थाने में, तो उन लोगों ने बस जो कहा वो मम्मी ने आपको बता दिया। हाँ बिल्कुल बताया। तो घटना अभी लाइव जानकारी ये है, घटना ये है कि रामदेवी जी का कहना, मुझे एक बात और रामदेवी जी जाननी थी कि अभी इतनी खुदाई के बाद कुछ नहीं मिला, तो आप अब प्रशासन से क्या मांग करती हैं? और अब आपको जो घटना मतलब किसके ऊपर शक है, और आपको पति अभी हैं, जिंदा हैं, आपको क्या उम्मीद है वो थोड़ा सा बताएं कि अभी भी उम्मीद है पति होंगे या कुछ? अभी भी उम्मीद है कि हों सही सलामत जहाँ भी हों, वो या मुझे दोनों लग रहा कि हैं और नहीं भी हैं। अच्छा। क्योंकि लोग बाग भी कह रहे हैं और वो भी कह रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि उसी का हाथ है, अमर सिंह जी। तो इसीलिए मैं कह रही कि मेरी उम्मीद है कि है कि नहीं है, मैं दोनों ही कह सकती हूँ, एक नहीं कह रही हूँ कि मुझे भी भरोसा नहीं है। मैं किसी के ऊपर शक के तौर पे किसी को फंसा भी नहीं सकती हूँ ऐसे। अब इसके बारे में बता दें, जो खुदाई हुई है अब क्या मांग करती हैं? आपका घर ऐसे आंगन बिखरा पड़ा है, प्रशासन ने क्या कहा है? बनवाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं जी। एसडीएम साहब ने भी कहा, विपिन सर ने उसका स्टेटमेंट भी मैं पढ़ा था और उन्होंने ये बनवाने के लिए कहा है। तो मैं आपसे बता दूं, इस घटना से हमें कम से कम ये सबक मिलती है कि रामदेवी जी के एक बेटी और 2 बच्चे, कम से कम परिवार बिखर गया है उनका, और ऐसे संबंध रखने से क्या फ़ायदा, और क्या आप भी सोचिएगा। और फिर अब रामदेवी जी को उस चीज़ का पछतावा, लेकिन अमर सिंह को जो गुनहगार बता रहे हैं, अमर सिंह इनको बता रहे हैं। अब आपके परिवार वाले रामदेवी जी क्या कह रहे हैं, जो खेमचंद जी के बड़े भैया हैं या आपके सास ससुर हैं, वो क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि अभी भी इसी का हाथ है, मेरे ऊपर अभी आरोप लगा रहे हैं। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अभी कोई फैसला नहीं है कि वो अमर सिंह किसके अंडर में है, कहाँ गया? वो तो थाने में है, मतलब थाने में था, छोड़ दिया गया उसको, छोड़ दिया? हाँ, तो वो कह रहा मैंने दारू के नशे में बोला, मैंने दारू पी के बोला, ऐसा वैसा। पुलिस को? जी। पुलिस को बोला कि आपके सास ससुर को बोला था? पुलिस को बोला। अच्छा, क्या क्या बोला था? कह रहे मैंने दारू पी के बोला, झूठी बोला, ऐसा बोला। मैंने भी उससे सवाल जवाब किए थे कल नहीं परसों थाने में कि तू बता कहाँ गाड़ा है मेरा पति, तू बता तूने गाड़ा मैंने गाड़ा, तूने जो अफवाह फैलाई है तो मुझे बताना, चल गए। तो कह रहा मैंने झूठ बोला। तो इस तरह से पुलिस ने जो तो मैं अभी हमीरपुर जिले के राठ में हूँ, और एक खबर ये है कि रामदेवी जो खेमराज वाला बहुत बड़ा कांड है, अभी भी उसमें पुलिस के पास सबूत नहीं है कि खेमराज जी अभी भी जीवित हैं या मृत्यु हो गई है। ये उनकी पत्नी है, इनका इल्ज़ाम अमर सिंह को लगा रहे हैं, और ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके संबंध थे, और इस वजह से वो उनके पति को भी मौत के घाट उतार सकता है। ये आपका कहना है? कहना है शक के तौर पे कि जब वो बोल रहा है तो शक के तौर पे कहना है। लाइट आ गई है, थोड़ा सा और दिखा दें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दें। ये कमरा पूरा फर्श 5 फुट खुदा, और जब पुलिस को कुछ सबूत ना मिले तो खुदाई रोक दी गई। और इसी तरह से उनके रामदेवी के सास ससुर को कहा गया अमर सिंह द्वारा कि आपके रामदेवी ने पति को यहाँ मार के गपवा दिया है, और इसके बुनियाद पे, शक के बुनियाद पे पुलिस ने यहाँ खुदाई चालू की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ताज़ा घटना यही है कि आपको ऐसे केसों में हमेशा से ये देखने को मिलेगा कि अगर कुछ भी संबंध रहते हैं तो, लेकिन इन बच्चों के ऊपर से एक पिता का साया उठ गया है। अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते हैं पुलिस कब तक इस केस का खुलासा कर पाती है, क्योंकि जनता को बहुत बेचैनी है इस केस के बारे में कि कब तक खेमराज जी का पता चल पाएगा। और मैं भी चाहता हूं कि अपनी चैनल के माध्यम से कि इस केस का दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जी, मैं भी चाहती हूं कि मेरे पति का दूध पानी की पानी किया जाए, मेरे सर से जो कलंक हटाया जाए। मैं भी चाहती हूँ। मेरे सास ससुर नहीं है, जेठ जेठानी है, और मेरा घर परिवार है, सब सास ससुर गुजर चुके हैं। तो कहाँ तक पढ़ाई है आपकी? मेरी पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है? जी नहीं। कम से कम आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी पढ़ाई नहीं है, और ये जाति बिरादरी को लेके जो भी था आपका संबंध, उस वजह से आपका परिवार बिखर गया। आपके बेटे नहीं है, रिश्तेदार लोग आ रहे हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खेमराज जी के हत्याकांड के बारे में आपने सुना तो आपको क्या शक लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।